अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो खबरें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो मुग़विया ज़हरा काज़मी से मुतालिक मुसलसल शैला रज़ा को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, और मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से उनके ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त भी बाकायदा तौर पर अदालत में दी गई थी, जिसमें बच्ची को वहाँ से मुंतकिल करने और उसके बाद फिर बच्ची को न सिर्फ मुंतकिल करने बल्कि इसके अलावा शैला रज़ा के ऊपर जो इल्ज़ामात की भरमार की गई थी, उसका आज उन्होंने भरपूर तरीके से जवाब दिया है। और बच्चियों के मुस्तक़बिल को सेव करने के लिए, बच्चियों को जिनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है या बहला-फुसला कर जो उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उनके साथ शादी की जाती है मुबैना तौर पर, उसके बाद फिर माँ-बाप के पास कोई चारा नहीं होता। और ख़ास तौर पर ज़हरा काज़मी के हवाले से उनका एक अहम तरीन बयान सामने आया, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वीडियो से पहले एक और ख़ास बात, एक और ज़्यादा अहम बात, वो ये है कि एक कमसन बच्ची जिसकी उम्र 11 साल थी, नाइजीरिया की रिहायशी थी, उसको सगे चचा ने ज़्यादती का बल्कि हवस का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। गुज़श्ता रोज़ पुलिस के सामने ये तफ़सीलात सामने आई थी। आज ये साबित हो चुका है कि मुल्ज़िम ने ही, यानी कि बच्ची के सगे चाचा ने ही ज़्यादती का उसको निशाना बनाया था, और उसके बाद फिर कत्ल करने के बाद वो फ़रार हो गया था। पुलिस से जो है वो खुफिया जो उनके पास जो है वो कुछ तफ़सीलात सामने आई थी, उसके बाद फिर जो इतलात मिलने के बाद छापा मारा और मुल्ज़िम को हिरासत में ले लिया, गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसका बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जो तफ़सीलात सामने आई हैं जो बच्ची के हवाले से, उसमें कराची के इलाके नाइजीरिया में बच्ची को जिस तरह हवस का निशाना बनाया गया था, उसकी उम्र जो है 11 साल बताई जाती है। और उसके बाद फिर इब्तदाई जो तौर पर जो तफ़सीलात सामने आई थी, उसमें ये बताया गया था कि बच्ची ने ख़ुदकशी की है। बच्ची के ख़ुदकशी के जो है वो शवाहिद मिले हैं और इस वाक़े को छुपाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो मज़ीद जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, कुछ मज़ीद शवाहिद मिले, और ख़ास तौर पर जब पोस्टमार्टम किया गया था तो उस वक्त ये चीज़ सामने आई कि उस कमसन बच्ची को जिसकी उम्र 11 साल है, उसको ज़्यादती का निशाना बनाकर जो है वो कत्ल किया गया, और उसके बाद उसके शवाहिद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आए थे। जो तफ़सीलात सामने आई हैं उसमें बताया गया है कि जो कातिल है, यानी कि ज़्यादती के बाद उसने मुल्ज़िम ने कत्ल किया और उसके बाद वो जाए वक़ुआ से फ़रार हो गया था। और उसके बाद फिर पुलिस का बताना है कि बच्ची के घर से जो है उसकी जो है वो वहाँ से लाश बरामद हुई थी, और लाश मिलने के बाद जो है वो चचा वहाँ से फ़रार हो गया था। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर पुलिस को बच्ची की खुदकुशी की इतला दी गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम कराया तो उसके बाद फिर ये बात सामने आई, बल्कि इस बात का इंकशाफ हुआ कि उसके साथ ज़्यादती हुई थी, उसको हवस का निशाना बनाया था, ज़्यादती का निशाना बनाया गया था, और किसी और ने नहीं बल्कि अपने सगे चचा ने। और पुलिस का ये भी बताना है कि मकतूल बच्ची का वालिद जो है पार्क में चौकीदार था, चौकीदार का काम करता था, मुलाजमत करता था, जबकि वाक़े के वक्त बच्ची जो कमसन बच्ची थी, उसके दीगर जो बहन भाई थे वो स्कूल गए हुए थे, और डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं, जबकि इसकी मौत जो है बच्ची का जो दम है वो घुटने से रूनुमा हुई, उससे मौत दम घुटने की वजह से वाक़ हुई। इससे कबल पुलिस का ये कहना था कि बच्ची के साथ ज़्यादती के बाद कत्ल का जो मामला था उसको ये रंग दिया गया था कि खुदकशी की गई है, लेकिन गला दबा के इसको कत्ल किया गया है, या उसने खुदकशी की है। लेकिन उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बाद जब कड़ी से कड़ी मिलाई गई तो पता चला कि मुल्ज़िम का, ख़ास तौर पर मुल्ज़िम खुद इस मामले में इन्वॉल्व था, और उसको बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। अब मज़ीद इस मामले में तहकीकात जारी है, यानी कि DNA लिया जाएगा, मज़ीद सैंपल लिए जाएंगे, और उसके बाद फिर मज़ीद जो है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब तक की तफसीलात के मुताबिक ये चौंका देने वाली चीज़, ये खौफनाक चीज़ ये सामने आई है कि कमसन बच्ची से जो ज़्यादती में मुलविस है उसका अपना ही चचा था, जिसके खिलाफ पुलिस ने बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, और थाना ब्रिगेड जो है वो बताया जाता है। अच्छा, हम आएंगे आगे, ख़ासतौर पर जिस तरह वीडियो का दूसरा हिस्सा है शैला रज़ा के हवाले से। शैला रज़ा के ऊपर न सिर्फ मुल्ज़मान के ज़हीर और उनके जो साथी हैं, उनके सोशल मीडिया विंग ने सोशल मीडिया के ऊपर उनको न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि मुसलसल देखते आए हैं कि उनको उनके खिलाफ मुख्तलिफ फोरम पर भी मुल्ज़मान साइड से बात होती रही कि वो जो मुद्दई हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं किसी न किसी तरीके से। हालांकि हम आपको बताते रहें कि उनका ये शोबा है, यानी कि उनका जो महकमा है उसमें बच्चियों की वेलफेयर, उनके फ्यूचर, और इस तरह अगर किसी के साथ जुल्म ज़्यादती होती है तो उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसको लीगल एड फराहम करना, सारा कुछ इनका है, इनका सूबे की ज़िम्मेदारी है। और सूबे की वज़ीर जो है शैला रज़ा साहिबा है, ये सिर्फ ज़हरा काज़मी नहीं, इसके अलावा और भी कई बच्चियों के, लावारिस ख़वातीन के, और इस तरह घरेलू तशद्दुद का शिकार जो ख़वातीन होती हैं उनकी ज़िम्मेदारी जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उनको लीगल जो
है सहूलियात फराहम करना ये शैला रज़ा का काम है। कई केसेस जो उनके महकमे में ज़ेर समात है और मुख्तलिफ शेल्टर होम, मुख्तलिफ जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले जो महकमे हैं उनके पास इनकी ज़िम्मेदारी है, यानी कि ये काम कर रही हैं। लेकिन जब दरख्वास्त दायर की जाती है, ख़ास तौर पर उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इनकी दबाव की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि शैला रज़ा के दबाव की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो उसका आज इन्होंने जवाब दिया है। एक तो ये कहा है कि बहुत सारे जो आला शख्सियात यानी कि मजहबी शख्सियात उनके ऊपर भी इस नोयत के इल्ज़ामात ना सिर्फ आयद होते रहें बल्कि उनको संगीन जो है चीज़ों का सामना करना पड़ता रहा। किसी को कत्ल कर दिया गया, किसी को शहीद कर दिया जाता था, किसी के ऊपर क्या, लेकिन हम तो एक आम से लोग हैं, आम से इंसान हैं, उनको जो है हम इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं, ज़ाहिर सामना करते रहेंगे। शैला रज़ा साहिबा ने एक और बात की, उन्होंने बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया इस बात को लेके कि देखें बच्ची किस तरह उसके साथ ज़्यादती हुई, किस तरह यहाँ से उसको ले जाया गया और उसके बाद फिर बच्ची को जो है वो शादी का मुबैना तौर पर एक ढोंग रचाया गया, उसके बाद फिर बच्ची वहाँ से वापस लाया गया। अल्लाह का शुक्र इस बात पर अदा किया। बच्ची माइनर हुई, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और बच्ची का अब स्टेटमेंट सामने आ चुका है, उस पर भी उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि देखें ये चीज़ सामने आ चुकी है। और उन्होंने मिसाल दी जो कि आरज़ू राजा के हवाले से कि कमसन बच्ची थी और उसके साथ उसको बहला फुसलाने के बाद उसको उसके साथ शादी कर ली गई और उसके बाद फिर उसकी वीडियोज़ इसी तरह स्टेटमेंट जिस तरह ज़हरा काज़मी के सामने आते रहे, इसी तरह आरज़ू राजा के स्टेटमेंट भी सामने आते रहे। लेकिन जब अब बच्ची उस माफिया के चुंगल से आज़ाद हो चुकी है, शेल्टर होम से अब माँ बाप के पास जा चुकी है, तो अब जिस तरह मैंने ही उसका स्टेटमेंट लिया और आपने देखा, बल्कि शैला रज़ा साहिबा ने भी देखा होगा, जिसमें बच्ची वो खुद मुतालबा कर रही है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, जो मुलविस मुल्ज़म में है उसको फौरी तौर पर सज़ा दी जाए। और जिस तरह उन्होंने आज शैला रज़ा साहिबा ने कहा, ज़ाहिर इनका महकमा इनको इस बात में कानून साजी करनी चाहिए, बल्कि इस मामले के लिए इनको बढ़ चढ़ कर मज़ीद किरदार अदा करना चाहिए, जिस तरह ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं। देखें जब बच्ची किसी की लापता होती है, चाहे वो किसी भी उसको एंगल से देखा जाए, लेकिन जब लापता होती है तो उसके बाद फिर माँ बाप सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं, थाना कचहरी जाते हैं, कहीं भी उनको इंसाफ नहीं मिलता। पुलिस उनको ये कहती है कि देखें जी बच्ची आपकी गई और कुछ दिन में निकाहनामा सामने आ जाएगा, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ख़ास तौर पर वहाँ पर जब बच्ची को ले जाया जाता है तो उसके इस तरह ज़बानी दावे की बुनियाद पर, यानी कि ज़बानी अगर बच्ची कह देती है कि उसकी उम्र 18 साल है और उसके बाद फिर उसको 2 गवाह बल्कि 4 गवाह सामने आते हैं, उसके बाद फिर उसकी निकाह पढ़ा दिया जाता है और माँ बाप सिर्फ नादरा के दस्तावेज़ात या उनके पास जो भी लीगल जो उनके पास चीज़ें होती हैं वो लेके फिरते रहते हैं, लेकिन उनको कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता। ये तो कोई माँ बाप, जैसे सैकड़ों में से 2-4 ही बीच में माँ बाप सामने आते हैं जिसमें अपने बच्चियों के लिए वो कानूनी जंग लड़ते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में कामयाब हो जाते हैं। वरना कई ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी इज़्ज़त आबरू बचाने के चक्कर में मज़ीद बच्चियों के रिश्ते ख़राब ना हों, मज़ीद घर में या ख़ानदान में या मोहल्ले में, इलाके में और कहीं और उनकी इज़्ज़त ख़राब ना हो, तो जो बच्ची चली जाती है उसके बाद वो कहीं आवाज़ बुलंद नहीं करते। लेकिन कोई बाप हैं जो मुसलसल जदोजहद करते हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह आपने देखा आरज़ू राजा के वालिदैन और उसके साथ पूरी कम्युनिटी खड़ी हुई, और उसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि ज़हरा काज़मी के साथ भी पूरा ख़ानदान खड़ा हुआ और उस बच्ची को उम्मीद है कि अब ये बाज़ाब होकर घर जाएगी। लेकिन जो इतलात हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये चौंका देने वाली चीज़ें हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लोग तमाशा रचा रहे हैं, लोग ये तमाशा कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल बच्ची ज़ाहिर स्टेटमेंट आएंगे और बच्ची जो है वो ज़हीर का साथ देगी, ज़हीर के साथ जाएगी। मैंने उनको अब भी कहा है, इससे पहले भी कहा है कि अब भी कह रहा हूँ और मज़ीद भी चीज़ें सामने आएंगी। आज तक बच्ची के पुराने बयानात को लेके अगर कोई वाविला मचा रहा है कि बच्ची जो है वो ज़हीर के साथ है, ज़हीर के साथ जाना चाहती है, रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, उसमें भी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं, लेकिन जब बच्ची वापस आएगी उस वक्त जब स्टेटमेंट देगी तो उस वक्त भी आपने बच्ची के इसी तरह बयान को तस्लीम करना है कि बच्ची ने अब जो बात की है वो भी दुरुस्त है। पहले उसने दबाव में, खौफ में आके बयान दिया था, अब वो आज़ाद होकर बयान दे रही है कि उसके साथ किस तरह जुल्म ज़्यादती हुई है। बच्ची इंशाल्लाह ज़रूर जाएगी, चूँकि अदालतों में डेवलपमेंट हो रही है। सिंध हाई कोर्ट में भी 1-2 दिन में आपको अच्छी खबर मिलेगी और ट्रायल कोर्ट से भी 1-2 दिन में अच्छी खबर मिलेगी। मैंने आपको कुछ दिन पहले 8-10 दिन का कहा था, इंशाल्लाह 8-10 दिन में आपको बेहतर चीज़ें नज़र आएंगी, जिसमें जो ख़ास तौर पर पेशरफ्त रिपोर्ट है वहाँ ट्रायल कोर्ट में सामने आ चुकी है। अब तक वो डीसी वहाँ से नहीं हो चुकी है, लेकिन 10 दिसंबर को चूँकि केस मेन केस हियरिंग के लिए रखा हुआ है, तो उस दिन ये चीज़ें सामने आएंगी मज़ीद खुल के। उसमें बच्ची का इंशाल्लाह फ्यूचर आपको महफूज होता और नज़र भी आएगा। उम्मीद करते हैं कि मुल्ज़मान जो इस संगीन जुर्म में मुलव्वस है, ना सिर्फ लाइन ज़रिया की 11 साला बच्ची जिसको
हवस का निशाना बनाकर उसके चचा ने ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया, वो उसको इबरतनाक सज़ा मिलेगी। बल्कि ज़हरा काज़मी के साथ जो भी ज़्यादती में मुलव्वस है, इस तरह बहलाने फुसलाने में और उसके बाद उसको वर्गलाने में जो मुलव्वस है, इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक उनको भी इबरतनाक सज़ा मिलेगी ताकि दीगर बच्चियाँ महफूज हो सकें। इस सिलसिले में मज़ीद भी अपडेट होगी, आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम रोज़ लाइव करते हैं अहमद शेर जट साहब के साथ, और इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो रात में इंशाअल्लाह करेंगे। और आज वो भी मज़ीद भी इस मामले में जो भी पेशरफ्त होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।